जम्मू कश्मीर में अमसाल अप्रैल मई में असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग ने पार्टी लीडरान व कारकुनान पर जोर दिया है कि वो असेंबली इंतखाबात के इनकाद के लिए तैयार रहें। नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ पार्टी लीडरान की मीटिंग के बाद बीजेपी ने कोर ग्रुप मीटिंग में पार्टी के कारकुनों को मुमकिन तौर पर माह अप्रैल और मई में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार रहने का ऐलान किया। कोर ग्रुप की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के बाद बल्दियाती इंतखाबात होंगे जो इस साल के आखिर में और लोकसभा के इंतखाबात अगले साल होने वाले हैं। रोशनी एक्ट के तहत गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई अराजी को मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में लेने का सरकार ने फैसला करते हुए कहा है कि रवा माह की आखिरी तारीख तक 100% तजावुजात को हटाया जाएगा और गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई अराजी को मुतल्लिका महकमा अपनी तहवील में लेगा। नाज़रीन, हुकूमत ने मुतल्लिका डिविजनल कमिश्नरों के जरिए रोजाना की पेशरफ्त की रिपोर्ट भी तलब की है, जिसके लिए मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल नोडल ऑफिसर होंगे। वक्तन फक्तन जारी होने वाली हिदायत की तरफ इशारा करते हुए कमिश्नर सेक्रेटरी विजय कुमार भदौरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि रियासी अराजी बशमूल रोशनी और गाह चराई अराजी पर से तमाम तजावुजात को 100% की हद तक हटा दिया जाए। इधर सरबल बालताल गांदरबल में बर्फानी तोदा गिराने के नतीजे में 2 मजदूर जिंदा दफन, दोनों की लाशें बरामद। एहतियाती तौर पर इलाका फिलहाल बंद। रिहायशियों को घर के अंदर रहने और गैर जरूरी तौर पर बाहर न निकलने का मशवरा। तफसीलात के मुताबिक इलाके में एक बर्फानी तोदा उस वक्त गिराया जब इलाके में जोजिला टनल की तामीर के लिए काम चल रहा था और बर्फानी तोदा गिराने के बाद 2 मजदूर जो वहां काम कर रहे थे उसके नीचे जिंदा दब गए। मालूम हुआ है कि इलाके में बर्फानी तोदा गिराने की खबर मिलते ही जिला इंतजामिया वहां बचाव ऑपरेशन के लिए पहुंची और जिस दौरान काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद दोनों मजदूरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। चीन के साथ शमाली सरहदों पर सूरत हाल काबू में है, लेकिन गैर मुतवक्का चीनी फौजियों की तैनाती में मामूली इजाफा। सरहदों पर ड्रोन खतरात का मुकाबला करने के लिए फौज को जदीद आलात और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया। नाज़रीन, फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे कहते हैं कि गुज़श्ता साल सरहदों पर दरअंदाजी के वाक़ात में नुमाया कमी आई है। सिर्फ 12 कोशिशें हुई, 18 दरअंदाजों को हलाक किया गया। इधर रजौरी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के इजाफी नफरी तैनात। केस की तहकीकात NIA को सौंप दी गई। वहीं दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इदारों में तब्दीली के लिए मरकजी वजारत दाखिला और वजारत दिफा मुश्तरका तौर पर कुछ तब्दीलियों का मंसूबा बनाने में मसरूफ। राष्ट्रीय राइफल्स को CRPF से तब्दील करने के अलावा कुछ हसास इलाकों में BSF की तैनाती ज़ेरे गौर। जम्मू में सरहदों पर ड्रोन खतरात का मुकाबला करने के लिए NSG की एंटी ड्रोन टीमें तैनात करने का भी फैसला। जम्मू कश्मीर में नीम फौजी दस्तों की तैनाती को बेहतर बनाने के लिए स्टॉक होल्डर्स के साथ मशावरत। बैनुल-अक़वामी सरहद पर ड्रोन सरगर्मियों की जांच करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की एंटी ड्रोन टीम है जम्मू वारिद। चलते चलते मौसम का हाल। पीर पंचाल के आर पार बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद जुमेरात की सुबह मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आई। बर्फबारी और बारिशों के बाद एक मरतबा फिर शबाना दर्जा हरारत में कमी आई है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने 14 से 18 जनवरी तक मौसम खुश्क रहने की पेशगोई करते हुए बताया कि 19 और 20 जनवरी को एक और मगरबी हवाएं जम्मू कश्मीर में असरअंदोज हो रही हैं, जिसके नतीजे में बर्फबारी और बारिशें हो सकती हैं। अगरचे दिन भर बेशतर औकात मौसम आबरालूद रहा और ठंडी हवाएं जारी रही, ताहम कहीं से भी बारिशों या बर्फबारी की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। मौसम में बेहतरी के साथ ही अहलियान वादी ने राहत की सांस ली है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।